वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज है संडे और आज आपकी वीकली करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोना विश्वरूपा मोहंती। इन्हें मिला है अभी यूएई का गोल्डन वीज़ा। और यूएई के बारे में देख लेते हैं कुछ और बातें। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है दिरहम और यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है मोना विश्वरूपा मोहंती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसबीआई ने। एसबीआई ने अभी 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए देखते हैं। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई के हेड हैं दिनेश कुमार खारा। ये अभी अक्टूबर, जो पिछला अक्टूबर बीता है, इसी में बने हैं दिनेश कुमार खारा। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि अक्सर हेड का नाम पूछ लिया जाता है बैंक से क्वेश्चन जब भी बनते हैं। तो एसबीआई का 66वां स्थापना दिवस था अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए टॉप पर रहा है अभी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में। यूएसए टॉप पर है। चलिए यूएसए के बारे में जानते हैं। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की करेंसी है यूएस डॉलर। यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं अभी नए, जो बाइडेन। और यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की पहली महिला हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं यूएसए में, कमला हैरिस। तो यूएसए टॉप पर रहा है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको तो ध्यान रखना है आपको। ये बने हैं आपके अभिमन्यु मिश्रा। ये बहुत ही कम एज के हैं अभी और ये भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। बहुत ही कम एज है इनकी। ये अभिमन्यु मिश्रा का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। यूएस टॉप पे है, सेकंड पे है यूके और थर्ड पे है इजराइल। और यूएस फर्स्ट पे है और इंडिया, अपना भारत, इसमें 20 नंबर पे रहा है। 100 देशों में ये अपना भारत 20वें नंबर पे है। पहले पे अमेरिका है, सेकंड पे यूके है और थर्ड पे है इजराइल, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस कवि ने कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका राजेंद्र किशोर पांडा ने। राजेंद्र किशोर पांडा ने अभी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार में। एक सिल्वर मेडल मिलता है और एक मिलता है सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें मिलती हैं कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार में। ये मिला है अभी राजेंद्र किशोर पांडा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। 1 साल के लिए। अभी पिछले साल भी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और अभी फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया अमिताभ कांत का कार्यकाल। ये नीति आयोग के सीईओ हैं। आइए नीति आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। अक्सर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में,
तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप लोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होगा वो नीति आयोग का चेयरमैन होगा। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। इतना आपको ध्यान रखना है नीति के बारे में। और फुल फॉर्म तो ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर सी, विवेक राम चौधरी बने हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अभी ये विवेक राम चौधरी। इनका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोकारो में। बोकारो में अभी झारखंड के बोकारो में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात हुई है। झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। हमारे जो पूर्व कप्तान रह चुके हैं MS धोनी, ये रांची से बिलोंग करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो झारखंड में अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने की बात हुई है बोकारो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये किया है आपका NV रमना ने। ये हमारे प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने ही अभी एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये हमारे 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं, 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना। इन्होंने अभी इस पुस्तक का विमोचन किया है। बुक्स तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो बुक्स तो ध्यान रखना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? ये बनाया है आपका चाइना ने। चाइना ने अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना की प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग। इनको तो सभी लोग जानते हैं। चाइना के ही वुहान से कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके बारे में तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत की बजाय किस देश में होगा? ये पहले भारत में होना था, लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE में करने की बात हो गई है। अब भारत में नहीं होगा, ये UAE में होगा T20 वर्ल्ड कप। तो UAE की राजधानी है अबू धाबी और UAE की करेंसी है दिरहम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है इमैनुअल कैरेरे को। इमैनुअल कैरेरे को दिया गया है स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अवार्ड का भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है आपका जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। जम्मू कश्मीर में अभी उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और इन्होंने ही शुरू किया है हौसला कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में हौसला कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल 2 है, श्रीनगर है एक और एक जम्मू है, 2 कैपिटल है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के मनोज सिन्हा। इन्होंने अभी हौसला कार्यक्रम शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? ये हैं अंशुला राव। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अंशुला राव जो हैं ये डोप के मामले में बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस गांव का दौरा किया है? ये है आपका परौंख गांव। अभी परौंख गांव का दौरा किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अभी राष्ट्रपति जो हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, ये यूपी में आए हुए थे विज़िट करने, तो कानपुर गए थे। कानपुर में इनका गांव है और परौंख गांव का भी दौरा किया इन्होंने। लखनऊ भी गए हुए थे,
वहाँ पे भी इन्होंने कुछ काम किया है, कई चीज़ों की आधारशिला रखी है। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी ये यूपी के दौरे पर थे, तो इन्होंने परौंख गांव का दौरा किया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IFUNA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं आपके शंभूनाथ, ऑप्शन नंबर बी, शंभूनाथ बन गए हैं अभी IFUNA के नए चेयरमैन बने हैं शंभूनाथ। IFUNA की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन फेडरेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही पेपर में 2-2, 3-3 फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग। IFUNA की और भी बहुत सारे फुल फॉर्म हैं जो पढ़ना ही है आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है? ये जीता है आपका पी साईनाथ ने। पी साईनाथ ने अभी जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है। इन्होंने अभी जापान का पुरस्कार जीता है, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। पी साईनाथ इनका नाम है। इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जापान का पुरस्कार है, तो इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड्स वगैरह वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? ये बने हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, साजन प्रकाश बने हैं। ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले तैराक बने हैं, साजन प्रकाश इनका नाम है। इनका नाम भी ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जितने भी लोग क्वालिफाई हो रहे हैं वो सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उषा नटेशन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनी हैं उषा नटेशन। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। इतने बड़े संस्थान की ये निदेशक बनी हैं, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। उषा नटेशन का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ये अभी फिलीपींस को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें जो जिन देशों को रखा जाता है उन्हें कुछ कंट्रीज से लोन मिल सकता है, वैसे ना के बराबर ही मिलता है। और एक ब्लैक लिस्ट होती है, उसमें जिन देशों को रख दिया जाता है उन्हें तो कोई भी कंट्री लोन नहीं देती है। तो अभी इसको फिलीपींस को ग्रे लिस्ट में रखा गया है FATF की। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप लोग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है FATF का। और FATF की ग्रे लिस्ट में अभी रखा गया है फिलीपींस को। तो फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की करेंसी है पेसो, और फिलीपींस में हेडक्वार्टर है ADB का। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर तो मनीला फिलीपींस में ही है। और FATF का भी ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी ट्विटर ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो ट्विटर के CEO हैं प्रेजेंट टाइम में जैक डॉर्से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ट्विटर के CEO का नाम बताइए, तो जैक डॉर्से का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। यही ऑप्शन में मिलते हैं, वैसे 2-3 लोगों ने मिलकर किया था इसकी स्थापना, लेकिन जैक डॉर्से का नाम ही ऑप्शन में मिलता है, तो इनका नाम एकदम ध्यान रखिएगा। ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्से। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है USA में, कैलिफोर्निया USA में हेडक्वार्टर है। तो ट्विटर ने अभी जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में CBI के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए विशेष निदेशक बने हैं प्रवीण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है,
प्रवीण सिन्हा बने हैं अभी सीबीआई के नए विशेष निदेशक। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसका फुल फॉर्म सीबीआई का। सीबीआई के नए विशेष निदेशक बन गए हैं प्रवीण सिन्हा। और सीबीआई के हेड कौन है इस समय? आई थिंक ऋषि कुमार शुक्ला हैं शायद, अगर बदले ना हो इधर कुछ दिनों से। तो अगर बदल गए हैं तो आप लोग इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीबीआई के नए विषय मतलब हेड कौन है इस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, ये पुस्तक किसने लिखी है? इतना बड़ा नाम है बुक का, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। ये बुक लिखा है आपका कौशिक बसु ने। कौशिक बसु जो हैं इन्होंने लिखा है पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, इन्होंने ही लिखा है अभी ये बुक। तो बुक का नाम तो मैंने पहले ही बताया, ध्यान रखना है आप लोग को, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक के राइटर पूछे जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि बुक का नाम इतना बड़ा है तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिएगा। कितनी भी बड़ी बुक का नाम हो वो आ ही सकता है और कितना भी छोटा हो वो भी आ सकता है। बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये बुक अभी लिखा है कौशिक बसु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ग्रीस अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में शामिल हुआ है। ग्रीस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है, हरियाणा में, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ये एक एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है ISA का। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। जितने ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच में जितने भी देश आते हैं वो सारे कंट्रीज़ के पार्ट हैं, इसके मेंबर हैं मतलब। और तो ISA का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आप लोग को। ग्रीस के बारे में देखते हैं। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ग्रीस की करेंसी है यूरो। तो ग्रीस अभी ISA में शामिल हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 29 जून को। अभी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। 29 जून को PC महालनोबिस का बर्थडे होता है। PC महालनोबिस का जन्मदिन होता है इस दिन 29 जून को। तो इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये डे भी इम्पॉर्टेंट है, डेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और डेज में कुछ डेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ये भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। PC महालनोबिस का जन्मदिन होता है 29 जून को और इसी दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अभी भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसेन अभी ग्रीष्म राजधानी इसकी बनी है, जल्दी ही अभी बनी है, पिछले साल। पहले इसकी एक ही कैपिटल थी देहरादून, लेकिन अभी 2 कैपिटल हो गई हैं। गैरसेन इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं, लेकिन अभी इन्होंने भी शायद त्यागपत्र दे दिया है, मतलब ये भी हट गए हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत अभी ये भी हट गए हैं। तो अब ये जब नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनेंगे तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के बारे में ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन, भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है, पहला जैव विविधता उद्यान है ये भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? ये हुआ है अपने देश भारत में। भारत में अभी दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम शुरू किया गया है हाई स्पीड रेल के लिए। दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2021 स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है?
ये जीता है आपका मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन ने अभी 2021 स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टप्पन जो हैं ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ये अभी 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल हैं हमारे यहाँ के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल अभी पिछले साल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था और इस साल फिर इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा के वेणुगोपाल। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? ये किया है आपका चाइना ने। चाइना ने अभी 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की बात कही है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी। चीन के बारे में मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया है। तो चीन ने अभी ये योजना बनाई है 2033 तक अपना पहला क्रू मिशन भेजेगा मंगल ग्रह पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना है? ये है राजस्थान में। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है ये भारत का 52 नंबर का बाघ अभयारण्य बना है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस राज्य में है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा राजस्थान। यहाँ पे है ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में है और ये 52 नंबर का अभयारण्य बना है भारत का। आइए देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है, बाघ अभयारण्य बन गया है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का नाम याद रखिएगा, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रदीप सिंह ट्विना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये बने हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बने हैं ये। प्रदीप सिंह ट्विना जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं ये। प्रदीप सिंह ट्विना ऑस्ट्रेलिया में ये जज नियुक्त हुए हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त हुए हैं प्रदीप सिंह ट्विना, जज नियुक्त हुए हैं। कितनी बड़ी बात है ये, इंडिया से लोग फॉरेन कंट्रीज़ में नियुक्त हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सत्येन वैद्य को किस राज्य के हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश में सत्येन वैद्य को हाई कोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य हाई कोर्ट में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी। जर्मनी टॉप पे रहा है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में। एक होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है, इसमें जापान टॉप पे है, यानी कि जापान का पासपोर्ट जिसके पास है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकता है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पे है और आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जर्मनी टॉप पे है। अभी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की करेंसी है यूरो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पे है और आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जर्मनी टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किया है। जैन गार्डन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में भारत और किस देश ने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है? ये शुरू किया है भारत और भूटान ने मिलकर। भारत और भूटान ने अभी मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है। भूटान के बारे में देखते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगुल्ट्रम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे तशेरिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख तक रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है? ये किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। अभी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगा। गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? ये है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी कई साल से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तो अभी मैंने ऊपर बताया ही था, ग्रे लिस्ट में जो है उनको बहुत ही कम कंट्रीज़ जो हैं वो लोन दे सकती हैं और वो भी थोड़ा बहुत ही लोन दे सकती हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दे सकती हैं। तो FATF का फुल फॉर्म बता दिया था मैंने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2020 में सभी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें अभी उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है और सेकंड पे है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु थर्ड पे है और उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है। तो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2020 में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं आपके झांग जिजन। ऑप्शन नंबर सी जो है झांग जिजन बने हैं, ये विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के फाइलिंग पोर्टल ITATE द्वार को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपका रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद हमारे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इन्होंने अभी लॉन्च किया है फाइलिंग पोर्टल ITATE द्वार को लॉन्च किया है कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना किया है? ये किया है आपका बेंगलुरु ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बेंगलुरु ने अभी अपने स्टेशन पर बेंगलुरु ने अभी अपने स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने चीन निर्मित युद्ध टैंक VT-4 को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है? ये शामिल किया है पाकिस्तान ने। चीन के VT-4 युद्धक टैंकों को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। पाकिस्तान ने अभी शामिल कर लिया है। पहले भी कई देशों ने इसको शामिल किया है लेकिन अभी पाकिस्तान ने इसको शामिल कर लिया है अपने देश के शस्त्रागार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए DGP कौन बने हैं? ये बने हैं आपके मुकुल गोयल। ऑप्शन नंबर बी मुकुल गोयल जो हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नए DGP बने हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, यूपी के पेपर में पूछा जा सकता है, यूपी का करंट है तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? ये अभी आपका लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब अभी यूपी के दौरे पर आए थे तो लखनऊ भी गए हुए थे, वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। इसको ध्यान रखिएगा, यूपी का क्वेश्चन है तो यूपी के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बोइंग कंपनी ने किसे अपने CFO के रूप में नियुक्त किया है? ये बने हैं ब्रायन वेस्ट। ब्रायन वेस्ट अभी बोइंग कंपनी के नए CFO बने हैं। ब्रायन वेस्ट का नाम ध्यान रखिएगा। बोइंग अमेरिका की कंपनी है और बोइंग के द्वारा निर्मित हेलीकॉप्टर हमारे इंडिया में भी आ चुका है अमेरिका से। तो बोइंग कंपनी के नए CFO बने हैं ब्रायन वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है।
हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय नौसेना के एथलीट का नाम क्या है? ये है एमपी जाबिर। एमपी जाबिर इनका नाम है। ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट बने हैं, एमपी जाबिर। तो ये था आपका आज का वीकली करंट अफेयर्स का क्लास। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोग को क्लास, और लाइक शेयर करना ना भूलिए।